नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। और आप सभी से मैंने जो रिक्वेस्ट की थी सब्सक्राइबर की, वो आपने पूरे भी कर दिए। और मैं देख रहा हूं कि आप लोग मेरे चैनल पे काफ़ी अच्छे तरीके से एंगेजमेंट बना रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ एवरी डे। एंड दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली नोट पैड के ऊपर है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो, तो ये वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा। और इस वीडियो के जरिए आप पूरा नोट पैड सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख जाओगे। जब भी आप लैपटॉप पे नोटपैड ओपन करते हो कुछ भी लेटर कंप्लीट करने के लिए या फिर कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो आपको बेसिकली कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसे आप कहीं ना कहीं से सर्च करके सीखते हो। तो बेसिकली अब आप किसी दूसरी वीडियो पे मत जाओ। मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरा नोटपैड समझ में आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो पे चलते हैं और आप पूरा वीडियो देख के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। नोटपैड। जैसा कि हमारा नोटपैड ये आ गया है, हम इसको ओपन करेंगे। देखो, नोटपैड में खुलने के बाद बेसिकली कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपका ये टाइटल बार होता है, फिर उसके बाद मेनू बार होता है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको पेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ से इस पेज को नीचे आके टास्क बार में इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपका मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है, जो कि आप इसको छोटा बड़ा करने में यूज़ करते हैं इसका। तो यहाँ से सीधे हमारा विंडो कट कट जाता है, काटा जाता है इसको यहाँ से। ठीक है, तो हम नोट पैड का लेसन बेसिक चीज़ें यहाँ पे देख लिए कि नोट पैड को ओपन करना, छोटा बड़ा करना, खोलना। अगर हम चाहें तो अपने कर्सर को यहाँ पे रख के इसको और भी छोटा बड़ा ऐसे अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऊपर नीचे से। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, फुल करते हैं। देखिए, बेसिकली नोटपैड में होता क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे हम फाइल ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पे न्यू टैब है, न्यू विंडोज़ है, ओपन है, सेव एज है, सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज विंडो, क्लोज टैब, क्लोज विंडो, एग्जिट। इसमें एडिट में ये कुछ ऑप्शन है, और ये व्यू में। हम आपको अब इनके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। तो देर ना करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने टाइप करना शुरू कर दिया है। मैं अपना नाम लिखता हूँ। माई नेम इज NOOP अनूप कुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम प्रयागराज। ऐसे अपने बारे में और भी डिटेल जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखने में टाइम नहीं लगाते। हम एक जगह मैटर लिख के रखे हैं, तो उसको उठा के सीधे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा खुल गया, ठीक है। तो पुराना वाला हम क्लोज कर देते हैं, हमारा लिखा लिखाया है। तो अब देखिए बेसिकली इसमें होता क्या क्या है। अब जैसे ये आपका नोटपैड खुल गया, हमने यहाँ टाइप कर लिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन आता है फाइल। यहाँ पे न्यू टैब है, ठीक है। तो अगर आप नया विंडो ओपन करना चाहते हैं तो न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, तो आपका नया विंडो खुल गया यहाँ पे। ये आपका इधर पुराना विंडो है। फिर आप फाइल पे आते हैं, ये न्यू विंडो करके है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके साथ नई विंडो फिर से खुल जाती है। उसमें क्या है कि ये नया टैब खुला खुला है सेम विंडो में, और इसमें आपका नया विंडो ही खुल के आया है, ठीक है। तो इसको भी अब काट देते हैं। आपका अगर कहीं पे जैसे कि ये फाइल बनाए हैं, आपको दूसरे पेज में लिखना है या दूसरी फाइल अलग से बनाना है, तो आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे। इसी फाइल में आपको सेम बनाना है, तो यहाँ से आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। अब ये हमारा ये दो चीज़ें हो गई हमारी, न्यू टैब, न्यू विंडो। अब ये ओपन का ऑप्शन है, ठीक है। तो ओपन का मतलब होता है कि मान लो कोई फाइल जैसे हमने ये लिख के रखा था, तो इसको जैसे ओपन करना हुआ, तो कोई फाइल हम लिख के रखे हैं, सेव किए हैं, उसको ओपन करना हुआ, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, जहाँ भी रखे रहेंगे वहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे एक फाइल हमारी यहाँ पे पड़ी है, तो हम इसको ओपन करना है यहाँ पे, तो हम इसी टैब में इसको सेम विंडो में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दोनों एक ही मैटर हमने टाइप किया था। अभी हम इसमें कुछ चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ सके कि नहीं अलग अलग है, ठीक है।
ये मैंने सेव कर दिया। अब ये मैंने इसको काट दिया। अब यहाँ से देखिए जैसे हमको अपना वो ओपन करना है न्यू टैब में, उसको ले जाके तो हम यहाँ से फिर आएंगे। देखिए ओपन कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा यहीं पे दूसरा है नया फाइल ओपन करना हुआ जो हम सेव किए हैं, खोलना हो तो हम उसको यहाँ से खोल सकते हैं। अब नोटपैड में हमारा चौथा फीचर आता है सेव का। तो सेव का ऑप्शन, जैसे कि आपने कोई मैटर लिख लिया, टाइप कर लिया, जैसे हमारा लिखा हुआ है, या हम इसमें एक दो वर्ड और जोड़ देते हैं, हेलो डियर फ्रेंड, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे हम इसमें और बढ़ा दिए हैं तो इसको हम यहाँ से सेव कर दिए, तो ये पूरा ये भी सेव हो गया। कोई भी मैटर जैसे कि आप लिख रहे हैं तो बीच में सेव कर सकते हैं। सेव के लिए आप कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है सेव एज का। सेव एज का मतलब होता है कि जैसे कि सेम फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो या किसी दूसरे लोकेशन पे इसको ले जाके सेव करना हो दूसरे फोल्डर में, तो हम यहाँ से सेव एज करेंगे। सेव एज में जैसे हमको सेव करना हुआ, अभी तक हमारी फाइल डेस्कटॉप में सेव थी, ठीक है। अब इसको डाउनलोड में ले जाके हम यहाँ पे अनूप नोटपैड लिखा है, मैं इसको कर देते हैं अंशु। अंशु कर दिए इसका नाम। और ये जो होता है ये फाइल टाइप, ये डेफिनेटली यहाँ पे टेक्स्ट में रहेगा क्योंकि ये नोटपैड की फाइल है तो ये टेक्स्ट में ही रहेगी। वर्ड वगैरह में ऑप्शन देता है कि आप पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं। बाकी इसमें अभी पीडीएफ का वो जो एक्सटेंशन होता है वो मैंने डाउनलोड नहीं किया है, तो इसको मैंने अदर लोकेशन पे सेव एज पे ले जाके इसको यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। तो अब हो गया न्यू टैब। न्यू टैब हमने कैसे ओपन किया? न्यू टैब है कि सेम सेम विंडो में नया टैब ओपन करना। ये न्यू विंडो का मतलब होता है ये आपका जो विंडो है वो रहेगा, आप नया विंडो ओपन कर सकते हैं। ओपन में आप कोई भी फाइल सेव किए हैं उसको यहाँ ला के ओपन कर सकते हैं। सेव पे आप कोई फाइल बना रहे हैं, उसमें जो भी मैटर टाइप कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए, कि ताकि आपका लैपटॉप या विंडो जो भी है अगर शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो तुरंत सेव कर देंगे तो वो सेव रहेगा। और सेव एज का मतलब होता है कि किसी भी लोकेशन पे किसी अदर नेम से अगर उसी फाइल को ले जाके सेव करना हुआ तो सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक सेव आल का। सेव आल का मतलब होता है ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से आप जितने टैब यहाँ खुले रहेंगे वो उन सबको एक साथ सेव कर देता है। जैसे मान लो कि अब मैंने यहाँ से दूसरी फाइल ओपन कर ली, ठीक है। अब ये अदर नेम वाली, ओके, इसमें मैटर अलग है। इसमें हम क्या किए, राजू वांट टू गो, इतना हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से चाहें कि अब इसमें भी हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड राहुल, ठीक। तो दोनों में हमने एक एक मैटर लिखा है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है। अब इसको हमको सेव करना हो सब एक साथ में तो हम इसको सेव आल पे क्लिक कर देंगे और ये भी सेव हो गया, ये भी सेव हो गया, ठीक है। ये वाला भी आपका सेव हो गया, ये भी सेव हो गया। अब इसको पता कैसे करेंगे? अब जैसे हम ये अदर नेम वाला काट दिए, यहाँ से आएंगे, फिर से ओपन करेंगे, यहाँ से ये फाइल हम फिर से ओपन करते हैं। देखो अब राजू वांट टू गो, ये हमने बाद में लिखा था, ये भी उसी के साथ सेव हो गया। तो जैसे कि जितने भी टैब हैं सबको एक साथ आपको सेव करना है तो सेव आल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है कि जैसे कि हम प्रिंट निकालते हैं या जिस फॉर्मेट में इसको बनाना, भी हमारा लेटर है, जैसे कि ज़्यादातर लोग A4 साइज में बनाते हैं तो हम इसको यहाँ से A4 कर देंगे। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब होता है सीधा और बेड़ा निकालने का, ठीक है। ये सीधा रहेगा, फिर अगर लैंडस्केप करेंगे तो ये बेड़े पेज पे पूरा मैटर टाइप दिखेगा आपको, तो हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं अभी। उसके बाद आता है हमारा ये प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से हम इसको प्रिंट का कमांड दे सकते हैं, ठीक है। ये जैसे देखो हमारा ये HP का प्रिंटर है, अभी हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसी के लिए, नहीं तो यहाँ पे ये प्रीव्यू अवेलेबल हो जाता। अब जैसे इसको यहाँ से प्रिंट का कमांड देना हो तो यहाँ से हम प्रिंट का कमांड दे दिए। अब अगर प्रिंटर आपका चालू रहेगा तो ये तुरंत प्रिंट देना शुरू कर देगा। अभी हमको प्रिंट नहीं करना है तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे जाके। अभी तो हमको इस चीज़ का प्रिंट निकालना नहीं है तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब उसमें आता है प्रिंट के बाद क्लोज टैब। जैसे कि कोई टैब को आपको क्लोज करना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक नया विंडो ओपन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ओपन
ये अदर नेम वाला मैंने ओपन किया, ये आपका खुला है। ठीक है, अब इस टैब को अगर हमको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज टैब कर देंगे, वो टैब क्लोज हो गया। अब जैसे हमको, अब इसके बाद आता है क्लोज विंडो। तो क्लोज विंडो देखो, ये सबका शॉर्टकट की भी दिया है, आप यहाँ से ना के शॉर्टकट में भी इसको आप कर सकते हैं यूज। जैसे विंडो क्लोज करना हुआ तो हम जैसे कि कोई एक काम करते हैं, इस विंडो को नहीं, एक काम करते हैं, एक नई विंडो ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये एक नई विंडो ओपन है। अब मान लीजिए इसको विंडो को हमको क्लोज करना है, तो हम यहाँ से जैसे कि काम कर रहे हैं आप, कोई विंडो है उसको अब आप सेव कर लिए हैं, क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज विंडो करेंगे तो ये अकेले क्लोज होगी, बाकी आपका पीछे जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे एक एग्जिट का, एग्जिट करेंगे तो आप पूरे तरीके से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा नोटपैड में ये कंप्लीट हो गया कि हम इसमें कैसे कैसे इन सब फीचर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी फाइल को खोल लेते हैं। एमसू वाली फाइल हमने खोली थी, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये टैब को हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब एडिट वाले फीचर में आते हैं, देखते हैं एडिट वाले फीचर में क्या क्या है। ठीक है, एडिट वाले में है, ये आपके कुछ फीचर अभी डिसेबल हैं, ये आपके तब तक नहीं यहाँ पे शो करेंगे जब तक आप इसमें से कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करोगे। जैसे मैंने यहाँ राहुल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब राहुल को सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में आता हूँ। अब मैं इसको अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे राहुल लिखा है, मैं यहाँ से राहुल को काट दिया। ठीक है, अब हमको चाहिए कि हमारा राहुल यहाँ पे वापस से आ जाए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अंडो, या तो अंडू के बाद कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं अगर शॉर्टकट में यूज करना है। ठीक है, तो इसका एडिट में एक ये अंडू हो गया, दूसरा ये कट है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब हमको इसको कट करके कहीं और ले जाके, जैसे मान लो यहाँ से कट किए, हमको कहीं और इसको लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे आके सिंपली कट किए थे, हम यहाँ पे इसको पेस्ट का यूज कर सकते हैं। कट का मतलब होता है वहां से कट करना, अब पेस्ट का मतलब होता है उठा के कहीं उसको पेस्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिट में, अंडू हो गया, कट हो गया, कॉपी तो कॉपी भी हो गया, पेस्ट भी। कॉपी देखिए, कट का मतलब होता है कि आप जब कट करेंगे तो ये वर्ड, जैसे यहाँ से हम कट करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इसको जहाँ पे पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे सीधे पेस्ट होगा। ये देखिए। ठीक है, प्रोग्राम को उठाए थे, प्रोग्राम को कट किए, यहाँ से यहाँ ला के पेस्ट कर दिए। अब इसको अगर हम यहीं से कॉपी करेंगे तो हमारा सेम मैटर यहाँ भी लिखा रहेगा, हम जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो इसको वहाँ पे भी ले जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोग्राम था, यहाँ पे भी प्रोग्राम है। अब इसके बाद आता है फीचर डिलीट का। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़ लिखी है, यहाँ पे एडिटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ पे आके ऐसे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एडिटिंग पे इसको हम सिलेक्ट किए, यहाँ पे एडिट पे आए, यहाँ पे डिलीट कर दिए, तो यहाँ से एडिटिंग गायब हो गया। ठीक है, अब हमको चाहें अगर इसको वापस लाना तो हमारे पास ये अंडू का ऑप्शन है, हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, एडिटिंग वापस से आ गया। अब इसमें आपका यहाँ तक हो गया। अब ये होता है एक यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है। ठीक है, फाइंड का मतलब है जैसे कि हमने मान लो कि इतना सारा कुछ लिखा है, इसमें हमको कुछ सर्च करना है। अब जैसे कि मान लो कि हम प्रोग्राम को सर्च, प्रोग्राम हम कहाँ लिखे हैं, बहुत बड़ा पेज है, 2-3 पेज में लिख दिए हैं, जो भी है, नहीं मिल रहा है तो हम आपको यहाँ से ऐसे PROGRAM प्रोग्राम हमने सर्च किया, जैसे ही एंटर करेंगे ये प्रोग्राम आ गया। अब आप इसका यूज यहाँ से भी कर सकते हैं, सर्च अप, सर्च डाउन करेंगे तो वो नीचे की तरफ जितने बार प्रोग्राम रहेगा वो नीचे आता चला जाएगा। देखो जितने प्रोग्राम नीचे हैं आया, यहाँ से अप करते जाओगे तो ऊपर साइड में जितने प्रोग्राम लिखे हैं उनको यह हाईलाइट करता जाएगा। ठीक है, अब इसका एक यहाँ पे और ऑप्शन है, जो फाइंड में आने के बाद फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीव्यू। फाइंड नेक्स्ट का यही जो हम अप डाउन करके यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम देख रहे हैं, यहाँ पे इसका यूज यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, जैसे प्रोग्राम और कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, फिर से अगर हम जानना है और प्रोग्राम कहाँ लिखा है तो यहाँ लिखा है। अब ऐसे ही प्रीव्यू का यूज कि मतलब कि ये नीचे की तरफ आ रहा था, अब ये ऊपर की तरफ
पीछे की तरफ जाएगा बैक में कि हाँ बैक में आपने कहाँ कहाँ प्रोग्राम को लिखा है। ठीक है, अब ये हो गया आपका फाइंड का तीनों ऑप्शन हो गया। अब आते हैं तो आपको यहाँ पे एक रिप्लेस करके मिलता है। ठीक है, अब रिप्लेस का यूज कैसे करते हैं, मान लो हमने इस फाइल में जहाँ जहाँ प्रोग्राम लिखा है वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम लिख जाए, तो हम यहाँ प्रोग्राम को ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे एडिट में आएंगे, यहाँ रिप्लेस में जाएंगे। ये जो प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम की जगह पे अगर हम चाहें, जैसे ऊपर वाले में प्रोग्राम लिखा है तो प्रोग्राम कर देंगे, जो भी करना है। जैसे सपोज दैट जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम हम यहाँ पे किसी और भी चीज़ को बदलना चाहें तो उसको भी बदल सकते हैं, लेकिन असल में प्रोग्राम हम कई बार इसमें देखे हैं तो प्रोग्राम को ही हम लिखते हैं ताकि हम रिप्लेस करने में हमको आसानी रहे। हमने प्रोग्राम यहाँ किया, अब मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम की जगह पे ये मेरा नाम लिख दे। ठीक है, जैसे कि कभी मिस्टेक हो जाता है, लिखना कुछ रहता है, हो जाता है कुछ, तो रिप्लेस करने के लिए अब यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम को हम रिप्लेस करेंगे, ये देखो एक प्रोग्राम हाईलाइट हुआ। अब इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो ऐसे रिप्लेस हो गया, देखो अनूप हो गया। ठीक है, और भी जितनी जगह प्रोग्राम है ऐसे करोगे तो ये हाईलाइट करेगा, फिर रिप्लेस करना चाहोगे तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। अब चाहते हो कि आप एक ही बार में जितनी जगह पे प्रोग्राम लिखा है सबको रिप्लेस करके इस पे जो भी लिखना है उसको कर दो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल का। आप यहाँ रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये हर जगह पे जितनी जगह पे प्रोग्राम था, देखो यहाँ पे प्रोग्राम था, यहाँ पे प्रोग्राम था, इस सब पे देखो मेरा नाम लिख गया है। ठीक है, चलो हम इसको बैक से हम सही कर लेते हैं। अब इसमें रिप्लेस का ऑप्शन हो गया। अब ये है एक गो टू। ठीक है, अब गो टू का यूज आप समझ लीजिए। ठीक है, गो टू का यूज होता है कि जैसे कि लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 2, आपको जिस लाइन पे जाना है। ठीक है, अब सपोज दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे दूसरी लाइन पे जाना है, ठीक, लाइन नंबर 2। अब देखो हमारा कर्सर लाइन नंबर 2 पे यहाँ आ गया है। ये लाइन नंबर हमारा 1 है क्योंकि ये हमने इस पे एंटर नहीं किया है, ये पूरा एक बार में ही 2 लाइन में दिखा रहा है, इसके लिए ये अभी हम यहीं एंटर कर दिए होते एक ठो, देखिए यहाँ पे एंटर कर देंगे तो अब ये लाइन नंबर 2 ये हो गया। अब देखो जैसे हम यहाँ पे कर्सर को यहाँ छोड़ दिए हैं, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा हमको ले जाए लाइन नंबर 2 पे। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे गो टू, अब ये जैसे 12 पे है तो हम इसको 2 किए, जैसे ही 2 करेंगे, गो टू करेंगे, देखो इस बार ये नोट पैड के आगे हमारा सर्कल ब्लिंक करने लगा। हम चाहें कि 3 में आए, 4 में आए तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे हम चाहें कि नहीं हमारा सर्कल 1 पे पहुँच जाए तो हम यहाँ पे आएंगे एडिट सेक्शन में और यहाँ गो टू पे जाएंगे, यहाँ पे जो 2 लिखे हैं इसको 1 करते ही हमारा कर्सर 1 वाले पे देखिए ब्लिंक करने लगा है। ठीक है, अब उसके बाद ये एडिट फीचर में और आपको क्या मिलता है, गो टू हो गया है, सिलेक्ट ऑल है जैसे, तो जैसे कि हमको पूरे मैटर को एक साथ सिलेक्ट करना है, डिलीट करना, हटाना जो भी है, तो हम यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट ऑल अगर करना चाहें तो सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। मान लो इसको हमको डिलीट करना है सिलेक्ट ऑल करके तो हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं, हमको डिलीट करना नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल, जैसे कोई भी पूरा पेज पे जितना भी लिखे हैं आप ऊपर से नीचे तक, हम तो इतना ही लिखे हैं, तो आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी करना हुआ तो भी उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। अब जैसे देखिए टाइम एंड डेट का ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे हमारा कर्सर ये प्रोग्राम के पास में रखा हुआ है सबसे नीचे, अभी हम चाहें कि यहाँ पे हम एडिट सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे दिखा देखिए डेट एंड टाइम, हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा टाइम एंड डेट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एडिट सेक्शन में आता है फॉन्ट का। फॉन्ट का होता है कि ये जो हम लिखे हैं, जो इसको स्टाइलिश थोड़ा सा बनाना हो, दूसरे लेटर में लिखना हो, तो हम यहाँ फॉन्ट पे जाएंगे। अब जैसे हमको थीम चेंज करना हो नोटपैड का तो हम सपोज दैट यहाँ से लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ से हम अपने जो लेटर लिखे हैं उनकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरा कैम्बेरिया है, इसमें बहुत सारे रहते हैं, आपको जो पसंद हो आप उसमें से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए अब इसको हम जॉर्जिया कर देंगे तो इसका फॉन्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जॉर्जिया में हम इसको देखते हैं,
देखो ये अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम फाइल में आते हैं, एडिट में जॉर्जिया था, हम उसको अगर चेंज करके फिर से कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये हमने बोल्ड पे लिख दिया है तो इसको हम रेगुलर करेंगे तो ये जो बोल्ड था वो पूरा देखो खत्म हो गया। अब ये दूसरे तरीके से दिखने लगा। हमको अगर फिर से इसको डार्क करना है, थोड़ा बोल्ड करके लिखना है, तो हम यहाँ एडिट सेक्शन में आएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे रेगुलर जो है इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करेंगे तो आपका ये ऐसे गाढ़े वर्ड में लिख जाएगा, बिल्कुल एकदम डार्क लेटर में। अगर हम चाहते हैं कि इसको बोल्ड कर दें या रेगुलर कर दें, अब जैसे बोल्ड का ये हो गया, अब आप देख लीजिए एक इटैलिक होता है। ठीक है, मान लो आपको इटैलिक लेटर में लिखना है, थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। आपको बोल्ड इटैलिक दोनों चाहिए तो आप यहाँ से आके फॉन्ट में आके दोनों वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया है बोल्ड इटैलिक, तो आपका ये डार्क भी रहेगा और थोड़ा सा स्टाइलिश भी बन जाता है। आपको जितने यहाँ पे कई प्रकार के फीचर दिए गए हैं, आपके जिस 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 तरीके से पसंद आए आप इस फॉन्ट का वैसे यूज कर सकते हैं। जॉर्जिया हटा दिए, और भी बहुत सारे हैं, फ्रेंच है, ये दुनिया के तो हैं इसमें। अब मान लो ये गुल्डी, इसको करते हैं ओल्ड स्टाइल में। देखो ये देखो, ये ऐसे लिख दिया पुराने स्टाइल में। आप उसमें से जैसा भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे ये पूरा वैसे लिख देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट सेक्शन भी हमारा फाइनल हो चुका है। अब ये इसमें आते हैं तो हमको एक जूम का ऑप्शन होता है, जूम इन जूम आउट। ठीक है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस के साथ भी इसको कर सकते हैं, कि रिस्टोर करना है तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमको जूम जूम इन करना है, इसको जूम करना है तो हम जूम इन करेंगे, देखो जूम हो गया। और जूम करना है यहाँ से और जूम कर सकते हैं, जितना आपको इसको नज़दीक से देखना है। जैसे कि किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, आइज प्रॉब्लम, तो उनको बड़े लेटर में दिखता है, तो आप यहाँ से इसको जूम करते जा सकते हैं, जितना भी जूम करें। अगर जूम माइनस करना है तो आप जूम आउट पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखो हम कंट्रोल माइनस के साथ भी इसको कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस के साथ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की का अगर आप यूज करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जूम हो गया। अब ये देख रहे हैं आप, एक स्टेटस बार दिख रहा है। स्टेटस बार होता है आपका ये यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, लाइन 12 कॉलम 59। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से, जैसे कि आपको पता चलता है कि कितनी लाइन है कितने कॉलम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आपको ये नीचे से हटाना है कि ये ना शो करे तो इसको आप स्टेटस बार को बंद कर देंगे तो ये नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी हम इसको चालू रहने दें, अगर आपको कभी लगे इसका यूज तो आप इसको कर सकते हैं। और आपको फिर आते हैं, एक है ये वर्ड व्रैप। ठीक है, अब देखिए ये इसको पूरे तरीके से चेंज कर दिया, ये आपका पूरा बढ़ता चला गया। ये जो आपका वर्ड था कि नीचे जैसे कि आ जाता था, दिखता था, तो अब इसमें एंटर करेंगे तब ये नीचे आएगा। बाकी ये लाइन पूरी, जितनी लाइन जहां तक एंटर नहीं रहेगा वहां तक ये एक साथ ही लिखा रहेगा। हम यहाँ एंटर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम एंटर अगर हटा दें सबका तो व्रैप मतलब हो, देखो ये एक लाइन में हो गया। अब यहाँ से भी अगर हम हटा देंगे तो ये उसी में हो गया। और अगर हम हटा देंगे तो जैसे आपको एक ही लाइन में सब कुछ लिखना है, नीचे नहीं करना है, तो ये उसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब जैसे हम आपको दिखा दें कि ये कहाँ तक लिख के चला गया है, देखिए ये बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, एक ही लाइन में देखिए आपका पूरा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका फिर से पहले वाले फॉर्मेट में हो जाए तो यहाँ पे आइए, वर्ड रैप कर दीजिए, ये देखिए आपका सब हो गया। ये आपके स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा, अगर आप इसको हटा देते हैं तो फिर आपके स्क्रीन के बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अभी हम इसको एंटर करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा देखने में आसानी रहती है। तो इसी के साथ हमारा जितने भी फीचर थे इसमें हमने आपको बता दिया, और हम आपको आगे नोटपैड में और भी कैसे चीज़ें यूज कर सकते हैं उसको हम आपको आगे जानकारी दे देंगे। बाकी आप बेसिक जानकारी नोटपैड के अंदर यही है, बाकी कोडिंग वगैरह जिनको आती है वो अपना कोडिंग वगैरह का यूज करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, इसी के साथ
आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दोस्तों आपने देखा कि आपको पूरा नोटपैड एक सिंगल वीडियो जो कि 25 मिनट की थी कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से आप नोटपैड में सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।